आज की रिएक्शन है बच्चों HVZ। HVZ, ठीक है। इसका मतलब होगा हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, याद रखना, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन में क्या होगा वो देख लो अब। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RCH2COOH। एक प्रकार से हेलोजिनेशन होगा इसमें। अल्फा जो कार्बन एटम है, अल्फा हमने बताया था जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन एटम होता है उस वो अल्फा हाइड्रोजन होता है या अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। इसमें जो अल्फा कार्बन है इसका क्या होगा बच्चों, इसमें हेलोजिनेशन होगा। और वो जो हेलोजिनेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होगा, वो होगा रेड फास्फोरस। और ये X2 है यहाँ पे हेलोजन, X बराबर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है बच्चों। और फिर सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहला रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन और फिर हाइड्रोलाइसिस। सभी बच्चे ध्यान दें। अब जैसे हमने आपको बताया इसमें जो हेलोजिनेशन होगा वो किसका होता है, एल्फा का, ठीक है। और तब तक हो जब तक ये सारे डिस्प्लेस ना हो जाए, रिप्लेस ना हो जाए हाइड्रोजन बाई हेलोजन एटम। तो ये क्या बनेगा, एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सभी बच्चे से ध्यान से लिख लें। हमने इसमें डायरेक्ट आपको फाइनल प्रोडक्ट लिख के बताया, नहीं तो आप सिर्फ एक भी लिख सकते थे, CHX भी लिख सकते थे, लेकिन जो ये रिएक्शन है तब तक कंप्लीट नहीं होती या तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले एक होता है और उसके बाद दूसरा, तो आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो। इसके बाद जो प्रोसेस होगा इसमें RCH2COOH, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा जो हमने अभी लिखा था आपके सामने। तो इसे क्या कहा जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो हमने बताया अगर क्लोरीन है तो क्लोरो और ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यानी व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हेलोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस फॉलो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, टू फॉर्म हेलो अल्फा हेलो। फिर से ध्यान दो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको बता दूं, अभी इसका मैकेनिज्म आपको कराया जाएगा। इसमें सिर्फ अल्फा ही क्यों बनते हैं, उसका रीजन है कि जो अल्फा कार्बन एटम है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, या फिर इसमें अल्फा जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब तो पता आपको, जो इजिली क्या हो जा, रिमूव हो जा। H पॉजिटिव का अगर रिलीज होता है किसी भी सॉल्यूशन में तो उसे क्या कहा जा, एसिड कहा जा। और उसका मेन रीजन क्या है इसके रिलीज होने का, ठीक। अभी हम आपको बता दें थोड़ा सा, वैसे आगे तो आप पढ़ोगे। ये ऑक्सीजन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचता है इससे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन इस वजह से ये एसिडिक होता है। तो सभी बच्चे नोट, हम आपको एग्जाम्पल करा रहे बच्चों इसके। CH3COOH एसिटिक एसिड है, रेड फास्फोरस ले लिया आपका,
और क्लोरीन ले ली, -HCl CH2Cl COOH। ठीक है, तो क्लोरीन है इसमें, आप IUPAC नेम भी इसका लिख सकते हो। सेकंड नंबर पे है तो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। ठीक है, नाम तो आप लिख लोगे, नाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। -HCl, तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारे क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे। ठीक है, अब देखो रेड फास्फोरस फिर क्लोरीन -HCl और क्या बन गया CCl3 COOH। तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया या नहीं हो गया? ठीक है बच्चों, या फिर क्या कहोगे आप इसे 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर यहाँ हम क्या लें, मैं प्रोपेनोइक एसिड लें तो इसकी रिएक्शन भी इसी तरीके से होगी। फर्स्ट रेड फास्फोरस, ठीक है, और क्लोरीन, सेकंड हाइड्रोलिसिस। अगर हम इसका करते हैं तो CH3 CCl2 COOH। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे भी नोट कर लेना। इसी तरीके से सेम मेथड से ब्रोमीन के साथ होगी। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैकेनिज्म देख लें सभी बच्चे इसका। फास्फोरस क्यों यूज किया जा रहा है अब पता चलेगा आपको इसमें। ये PCl3 फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करा? PCl3। ठीक, और जो ये PCl3 है ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 आप अपनी मर्जी से जो भी लेना चाहो। यहां हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया। ठीक, इसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है ये हम आपको केमिकल रिएक्शन में बता चुके। ऑयल हैलाइड बनाता है CH3 CH2 COCl। ठीक है, प्लस H3 PO3 बैलेंस कर दो। अब हमें इसे इनोल फॉर्म में कर लेंगे। CH3 CH2 COCl एनोलाइजेशन कर दिया जाएगा इसका सबसे पहले। इनोलाइजेशन का मतलब क्या है? वो इस तरीके से आएगा आपकी समझ में, ऐसे। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया, मैं से अलग लेके बता रहा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वाली ऑक्सीजन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी। नेगेटिव चार्ज तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो सबसे ज्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन, वो तो यही है। क्यों है एसिडिक? क्योंकि इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, तो इसमें क्या करेगा? अब ये कार्बन यहां से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से। ठीक, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये बॉन्ड कमजोर हो गया था और शिफ्ट हो गया इधर, तो ये H पॉजिटिव के रूप में रिलीज हो जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा फिर ऑक्सीजन के। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव, तो इसे इनोल फॉर्म कहते हैं। सब समझ में आ गया होगा बच्चों की। ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो ये कार्बन अब डेफिशिएंस हो गया, ये इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो ये यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो गया और ये रिलीज होते ही ऑक्सीजन जप लेगा। ठीक है, इसे क्या कहा जा? इनोल फॉर्म कहा जा। CH3 CH डबल बॉन्ड COH। ठीक है, और ये हो गया जी आपका Cl। ये मैं आपको बता दिया किस तरीके से होता है, यही इनोल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी रिएक्शन कहीं के साथ कराएंगे? क्लोरीन के साथ, इनोल फॉर्म जो है। अब इसमें जो क्लोरीन है वो कहां अटैच होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसके साथ अटैच होगा -HCl। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो ये नहीं होने की ये होगी। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कराएगा।
जब ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH C डबल बॉन्ड O, फिर से डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ जाएगा, और ये है आपका Cl। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 क्लोरो क्लोराइड। ठीक, तो आप सभी देख रहे किस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक फ्रेश मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसका, इसका प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O और ये Cl प्लस CH3 CH2 C डबल OH। तो आपने देखी जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या है, ये क्लोरीन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या नेगेटिविटी कम होगी OH के मुकाबले, तो इसे रिप्लेस कर देगा यहाँ से। ठीक, तो ये बन जाएगा CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O C डबल OH प्लस CH3 CH2 COCl। तो इस तरीके से आपने देखा क्या बन गया यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो ये प्रोसेस होता है बनाने का, हेलोजिनेशन का इसके। ठीक है, HVZ रिएक्शन जो हमने ऊपर आपको बताई कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वही रिप्लेस होगा हेलोजन एटम, तो वो किस तरीके से होता है उसका पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है बच्चों। तो ये मैकेनिज्म था इसका, सभी बच्चे से नोट कर लें। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई वीडियो बनती रहे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।